तो आज की वीडियो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं बोर्ड वार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 विषय आपका जो है बायोलॉजी होने वाला है, जीव विज्ञान, जो कि आपका 8 मार्च को है। पूरा का पूरा रियल पेपर आपका होने वाला है। यही पेपर आपको जो है कल सुबह अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं के छात्र हैं और आपका जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखें। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय दिया जाएगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और आपका जो पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का होने वाला है। पेपर में आपसे जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे और पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 में आपको जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा भ्रूणपोष आवृत्तजीवी में कितने क्रोमोसोम होते हैं? तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सी वाला 3n फिर गुणित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपका 1 नंबर पक्का है। दूसरा प्रश्न हमारा बीज में अविष्ट बीजांडकाय को क्या कहा जाता है? नविका, अंत कवच, निभाग या फिर परिभ्रूणपोष? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका डी वाला हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा सिकल सेल एनीमिया दत्र कोशिका अरक्ता में ग्लूटेमिक अम्ल वेलिन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिकूट वेलिन के लिए है? जी ट्रिपल जी, डबल ए जी, तीसरा है जी डबल ए और चौथा है जी यू जी। तो इसका जो आंसर होने वाला है तीसरे वाले का वो आपका डी वाला हो जाएगा। चौथा प्रश्न हमारा मलेरिया के मच्छर द्वारा रुधिर में निर्मुक्त उत्पाद जो ठंड तथा बुखार उत्पन्न करता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका सी वाला हो जाएगा, हीमोजॉइन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा एगारोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए अणुओं का विलयन किस आधार पर होता है? केवल आवेश, केवल माप आकार, केवल आयतन या फिर आवेश और आकार? तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें प्रश्न का वो आपका बी वाला हो जाएगा। प्रश्न हमारा माइकोराइजा उदाहरण है परजीविता, सहभोजिता, सोपकारिता, अपघटक? तो इसका जो आंसर है वो आपका सी वाला हो जाएगा। अगर आप सही टिक करते हैं तो आपके यहाँ तक 6 नंबर पक्के हैं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रिक्तस्थानों की पूर्ति करना है। पहला प्रश्न हमारा एक परिपक्व पुटक फॉलिकल से अंडाणु ओवम में मोचित होने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा अंडोत्सर्ग, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न हमारा डीएनए अंगुली छपी फिंगरप्रिंट में डीएनए अनुक्रम में स्थित कुछ विशिष्ट जगहों के बीच विभिन्नता का पता लगाते हैं, इसको डैश कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा पुनरावृत्ति डीएनए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप ये करते हैं तो आपके यहाँ तक 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एलएपी दूध को डैश में परिवर्तित कर देते हैं। तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है वो आपका दही हो जाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दही। चौथा प्रश्न हमारा प्रक इंसुलिन में डैश होता है जो परिपक्व इंसुलिन में नहीं पाया जाता। तो चौथे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा सी पेप्टाइड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न हमारा एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम में संबंधित जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण डैश रोग उत्पन्न होता है। तो इसका जो आंसर होने वाला है पांचवें प्रश्न का वो आपका हो जाएगा कोष्टक SCID कोष्टक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न हमारा पारिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरे पदार्थ को डैश कहा जाता है। तो इसका जो आंसर है वो आपका उत्पादक हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है सत्य असत्य चुनकर बताना है। पहला प्रश्न हमारा मानव अंड प्रोजेक्ट है, तो पहला आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा है
लाइक एंड औद्योगिक प्रदूषण के सूचक नहीं होते हैं, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथा है कैंसर उत्पादन करने वाली जीन्स को ऑन्कोजीन्स कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। पांचवा है प्रत्येक इंटरफेरन की अपनी विशिष्टता होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा पांचवा वाला। और छठवां प्रश्न हमारा कैलेरियस गैरीफाइंग मछली हमारी नदियों की असल मीन फैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही हैं, जिसका हमें आंसर मिला नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको जो है प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके जो है लिखना है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको जो है एक शब्द एक वाक्य में उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न हमारा ZIFT का पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा जाइकोट इंटरफेलोपियन ट्रांसफर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है मिलर ने अपने प्रयोग में कौन कौन से पदार्थ लिए, तो दूसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा मीथेन कोष्टक में CHA, दूसरा है अमोनिया कोष्टक NH3, और तीसरा है हाइड्रोजन H2, और चौथा है जलपास H20, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न हमारा मानव में साइटोकाइन ग्रोथ किस प्रकार शरीर प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं, तो तीसरे प्रश्न का हमारा जो आंसर है इसका आंसर हमें मिला नहीं है। और चौथा प्रश्न हमारा उस जीवाणु का नाम लिखिए जो बीटी टॉक्सिन उत्पादित करता है, तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा बैसिलस यूथ्रिजेंस। और पांचवा प्रश्न हमारा पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका के अमेजन वर्षा वन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर जो है 6 से लेकर प्रश्न नंबर 16 तक आपसे 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पहला है एमनियोसेंटिस क्या है, इसका महत्व आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा है MTP क्या है, इसके सुरक्षित काल को आपको यहाँ पर लिखना है। 7वां प्रश्न हमारा बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है नर मानव हीमोफीलिया जीन को कभी भी पुत्र में नहीं पहुंचा सकता, क्यों। और 8वां प्रश्न हमारा अनुकूली विकिरण क्या है, आपको यहाँ पर उदाहरण लिखना है। और इसके अथवा में दिया गया है हार्डी-विनबर्ग नियम को लिखिए, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और 10वां प्रश्न हमारा बायोपेंटर जैव अधिकार किसे कहते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है सुनहरा चावल क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। 11वां प्रश्न हमारा आबादी घनत्व से आप क्या समझते हैं, और इसके अथवा में दिया गया है छद्मावरण को परिभाषित कीजिए, एक उदाहरण आपको यहाँ पर लिखना है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद में आपको जो है प्रश्न नंबर 15 से आपको जो है 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये सिर्फ आपका एक मॉडल पेपर होने वाला है, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप इसकी अच्छे से तैयारी करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।